हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेज के अंदर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला वो होने वाला नवोदय की जो आंसर की लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, नवोदय के कक्षा जो अभी एग्जाम हुआ था 9 अप्रैल के दिन, है ना। 9 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसकी मैं आपको वो सटीक और शानदार आंसर की लेकर आया हूँ, एक्यूरेसी। ठीक है, ताकि आप वो आंसर की आपको मूल्यांकन कर सको। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और आप आइडिया लगा सकते हो कि भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिस तरह का ये नवोदय का पेपर है आप पूरा साथ जरूर दीजिए मेरे साथ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो बिना समय गवाए अपन वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपन इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इंग्लिश में कह रहा है आई फिलिंग द ब्लैंक द, यहाँ पर आपको क्या बना, प्रेजेंट द फिलिंग द ब्लैंक आपको करना है ना, अप्रोप्रिएट है ना, ये भरने आपको। आई फ्रॉम स्वेच डिलेशन ऑफ द अराइव फॉर आवर एन आवर। अब देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये पी सी सी है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, पी पी सी है, तो इसमें आएगा हैव बीन वेटिंग। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, द एक्टर्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज हर पास्ट वन, तो यहाँ आएगा सुप्रियर टू। ठीक है, सुप्रियर टू आएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, तो यहाँ पर आएगा बेटा द लिटिल, क्या आएगा, द लिटिल आ जाएगा, है ना, बहुत कम वाला। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस, आपको वर्ड फॉलोइंग करना है। हु इज ऑल पावर, वो तो सबसे शक्तिशाली कौन होता है पूरी पावरफुल के साथ, तो होता है ओमनीपोटेंट, यानी कि भगवान की तरह, है ना, सिमिलर, तो ओमनीपोटेंट यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अब ये कह रहा है 20वां, इसका आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, सही कौन सा होगा। आई आस्क्ड शीला कॉमा इंटर कॉमा वाई आर लुकिंग सो पेल टुडे। अब देखो टुडे बटेगा दैट डे, तो दैट डे किस में आ रहा है बेटा, तो एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आइज, और आपको पता है जब भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो आस्क बनता है, और यहाँ सेड बन रहा है, तो इसका मतलब आस्क वाला सही होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, जो ये 21वां सवाल है ना बेटा, 21वां, यहाँ पर कह रहा है इसमें पैसेज पढ़ना है बेटा, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जवाब देने हैं। ठीक है, तो 10 ईयर ओल्ड एवरब्लूम के नोग्रूम फ्रॉम मेघालय वाज सेलेक्टेड ऑफ द ICCCW नेशनल ब्रेविन अवार्ड फॉर सेविंग ऑफ द फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर एवरब्लूम लाइव्स इन, एवरब्लूम कहाँ के रहने वाली थी, बताओ कहाँ रहनी थी वो, मेघालय के अंदर। मेघालय में कहाँ, विलेज के अंदर रहती थी या कहाँ रहती थी, बताइए। तो यहाँ पर पूछेगा आपसे, हाँ क्या पूछेगा, विलेज इन टाउन, या कह रखा ना बेटा विलेज, तो यहाँ पर करना है विलेज इन मेघालय। ओके, अब आपको नेक्स्ट चलना है 22वां। एवरब्लूम रेस्क्यूड हिज फ्रेंड, बताओ क्या करेगी वो, रेस्क्यूड अपने फ्रेंड को क्या कर रही थी, रेस्क्यूड हर हिज फ्रेंड ऑन द सेम डे लास्ट डे, 2 डिफरेंट डेज लास्ट डे, बताइए क्या कर रही थी वो। हाँ ठीक है, इसका क्या होगा बताइए। इसका नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं एवरब्लूम वाज गिवन ए ब्रेवरी अवार्ड फॉर सेविंग, तो इसका आ जाएगा 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉविंग। तो देखो यहाँ पर आपको देर का है सेविंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड, तो 2 ऑफ हिज फ्रेंड, तो 2 ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम ड्रॉविंग, तो इसका बी राइट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत बड़ा पैसेज दे रखा बेटा, इस पैसेज में आपको यहाँ भरना है। तो देखो पहले में 24वें स्थान पर तो क्या आ जाएगा, ये नियर आ जाएगा। ठीक है, 25वें स्थान में क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और 26वें स्थान पर आपको आर भरना था। ठीक है, और 27वें स्थान पर आपको क्या बनना था, 27वें स्थान पर आपको विच भरना था। अब 28वां क्या, द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग जीनियस, जीनियस का मतलब होता है बेटा दयालु। ठीक है, क्या होता है, दयालु, है ना। और जो स्टीन का मतलब होता है जो मतलब दयालु के अलावा जो परोपकार नहीं करता, दयालु नहीं होता। ठीक है, कंजूस होता है ना, उसको बोलते हैं स्टिंग। ओके, दयालु को बोलते हैं जनरियस। ठीक है, और स्टिंग का मतलब, स्टिंग ही मतलब का होता है कंजूस। ठीक है, 19वां क्या कहता है, द टीचर, अब इसका क्या बनाना है बेटा, वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव पैसिव आपको बताया, द टीचर हैज़ टॉट हिज लेसन, दिस लेसन, तो दिस लेसन
हैज़ बीन टॉट बाय द टीचर, तो इसका बी राइट होगा। चूज द वर्ड सिमिलर ऑफ मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड एक्सटिंक्शन। देखो यहाँ पर कह रहा है फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्टिंग द मैनी ऑफ 100 डिस्प्रीज ऑफ द वर्ड। तो एक्सटिंक्शन का मतलब होगा डिसअपीयरेंस, क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, एक्सटिंक्टिंग का क्या होगा, सिमिलर वर्ड डिसअपीयरेंस हो जाएगा। अब आती है अपनी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। देखो मैं मैथ के क्वेश्चन बाद में करूँगा, पहले साइंस के करवा देता हूँ। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, ताकि आपको साइंस के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे अपने। देखो बेटा, सबसे पहले सामान्य ज्ञान में आता है पेट्रोलियम के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना बेटा, बिटुमनी, स्नैक तेल और पैराफिन मोम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैस जिसके कारण हरितगृह प्रभाव नहीं होता, तो बेटा नाइट्रोजन के कारण हरितगृह प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब कह रहा है कौन से रेशों के समूह में केवल प्राकृतिक रेशे है, बताओ, कपास, रेशम और ऊन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। हमारे सौर परिवार के एक ग्रह का घनत्व इससे कम है। इस घनत्व का नाम क्या है, इस ग्रह का नाम क्या है, शनि। शनि का घनत्व बेटा एक जो जल होता है ना, उसके घनत्व से भी कम होता है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करना क्या कहलाता है बेटा, कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कंपन। ठीक है, कौन सा तारा में ध्रुव तारे की भांति पूर्व की और पश्चिम की ओर परिक्रमता और प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता है, वो कहलाता है बेटा सप्तऋषि। ठीक है बेटा, आगे चलो। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, लकड़ी नहीं है बेटा, है ना, बाकी सब जीवाश्म ईंधन है। बताइए कौन सा एक गलत कथन है बेटा, प्रोटोजोआ से मलेरिया तो होता है लेकिन अतिजार नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सबसे होता है, यीस्ट वगैरह जीवाणु के, टाइफाइड और क्षय रोग ये जीवाणु से होता है, विषाणु से वायरस और इन्फ्लुएंजा और ये होता है पोलियो। 74वां, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में प्रयोग में आता है, बताओ किसमें प्रयोग में नहीं आता, विद्युत मुद्रण में प्रयोग नहीं आता, बाकी सब में काम आता है। अब कह रहा है कौन सी दाब की इकाई नहीं है, बेटा देखो पास्कल इसकी ऐसा इकाई है, न्यूटन डॉट मीटर MKS पत्ती में है, और डायन डॉट सेंटीमीटर ये CGS पत्ती में है, तो ये न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर ये नहीं है, तो इसका D हो जाएगा। कोई छात्र ज्ञात करने के लिए दिए गए विलयन में आपको कह रहा है चुंबक की सुई विक्षेपित करने के लिए कौन सा द्रव सही होगा। देखो अशुद्ध जल में होती है, नहीं होती, वनस्पति तेल में नहीं होती, चीनी में होती है, नींबू में होती है, लेकिन चीनी में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मे भी पॉसिबिलिटी राइट आंसर क्या होगा, चीनी का गोल हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का किसमें नापते हैं, सीस्मोग्राफ, और सीस्मोग्राफ आप अंग्रेजी देख सकते थे, भूकंप लेखी उपकरण। ओके मेरे विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट। अब देखो फसल उगाने के लिए कृषि पद्धति का सही क्रम क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले आपको क्या कहता है, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, खाद देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, और फिर खरपतवार हटाते हैं, और फिर कटाई करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा नेत्र की कौन सी रचना जो उसमें वरिष्ठ रंग प्रदान करती है, वो है आइरिस परितारिका। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, हाँ, कोर्निया पर तो वो आपके चित्र बनता है। किसी एक के विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता, किसी एक में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता, बताइए किस में नहीं होता, घूमना जब इसे विद्युत, देखो विद्युत लेपन में होता है, अम्लीय पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, विद्युत मुद्रण में नहीं होता। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब अपन आगे चलते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतुओं को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है वो कहलाता है जू, चिड़ियाघर। ठीक है, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। जरायु जो अंडे देते हैं, जंतु अंडे देते हैं, गोरैया बाह्य निषेचन होता है, सही कथन बताओ। तो इसमें अमीबा द्विखंडन होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है बेटा। ठीक है, अमीबा द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक है, आगे चलो। तत्वों के किस जोड़े में धातु है, धातु दोनों कमरे के ताप पर, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है बेटा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो पारा, मरकरी जिसे अपन कहते हैं। वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक उदाहरण बताओ, भीषण सूखा मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है, तब आपतन कोण कितना होगा बेटा, आपतन कोण 60 डिग्री होगा। आपको पता है ना, आपतित किरण ऐसे आती है, तो ये पूरा अगर 120 डिग्री है तो बीच में अभिलंब, तो ये 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हमारे परिवार का एक, परंतु इसे प्रातःकाल और शाम का तारा कहते हैं। ये तारा नहीं है, किसका कारण क्या है, ये है पूर्वी आकाश तथा पश्चिम आकाश दोनों प्रभाव, तारा कहते हैं इसे, बाकी तारा नहीं है, ग्रह है ये। ठीक है, कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है, वायु प्रदूषण में प्राकृतिक स्रोत देखो, वाहनों में जहरीली गैस और धुआं, उद्योगों में गैसों को, पौधों कचरे का जलाना प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति के द्वारा जलता है। जंगल, दावानल व ज्वालामुखी विस्फोट से धुआं और धूल, बताओ। तो इसका आएगा वाहनों के जहरीली गैस और धुआं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नहीं क्यों यार,
कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल एक ही गति पर, इस गेंद से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि गेंद पर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, गेंद पर घर्षण बल के विरुद्ध कोई असंपर्क बल कार्य कर रहा है। ये इसका राइट आंसर होगा। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखो एक तारा जो पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो बेटा प्रकाश को उस तारे तक पहुंचने में 60 वर्ष ही लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक मैंने बताया था आपको। यदि आप किसी दक्ष निकाय में नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन के 1 किलो का अध्ययन करें तो आपको अधिकतम ऊष्मा कहाँ मिलेगी? अधिकतम ऊष्मा आपकी मिलेगी हाइड्रोजन के अंदर। किस में मिलेगी? हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर मिलेगी। 5 मिनट बाद दूँ मैं? 5 मिनट बाद दूँ? तो मुँह क्लास तो खत्म कर दूँ? हाँ बिल्कुल दूँ बस। हाँ बिल्कुल दूँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा नहीं। ये दोनों रुको ना, मेरा खत्म एक ही बात थोड़ी और है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता? बेटा प्लेस्टिड होता है ना, वो जंतु कोशिका, ये कह रहा है कोशिका केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, रीतिका होती है। ठीक है ना, बाकी ये प्लेटिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। देखने में सिल्क रेशा और जैसे वस्त्र द्वारा परंतु सिल्क नहीं होता, वो होता है बेटा रेयॉन। ठीक है, रेयॉन। हाँ, कौन से ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीय होता है? मतलब कौन सा ईंधन सर्वाधिक ऊष्मीय होता है, ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? वो होता है CNG। ठीक है, अब भाई नीचे से कौन करता है? मछली। ठीक है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन निकलता है और आपको 2 बल आपको 20 न्यूटन का एक समय लग रहा है, सबसे अधिक समय कम नेट क्या होगा? तो देखो बेटा, जब एक ही पिंड है, जब एक तरफ इधर और एक तरफ इधर दुखा रहा है तो 0 न्यूटन लगेगा न्यूनतम। तो जब एक पिंड है, एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है तो वो जुड़ जाएगा, तो 20 न्यूटन का 40 हो जाएगा। तो न्यूनतम तो होगा, अधिकतम होगा 40 और न्यूनतम होगा 0 न्यूटन। खाद्य का परीक्षण नहीं किया जा सकता, पहले उबाले और बहुत तेज ताप पर ठंडा करने पर खाद्य परीक्षण का उपाय नहीं कर सकते। कौन सा एक जैव निम्नीकरण है? बताओ, जो कागज, जो मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाता है, वो है कागज। सोवा कह रहा है सघन वनों जो मृदा के नीचे दब जाते हैं, जो जीवाश्म कोयले में परिवर्तन के आवश्यक होता है। बताओ, इनका उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये जो आंसर की थी आपकी, ये थी साइंस और इंग्लिश की। अब मैथमेटिक्स की आंसर की आपको मैं पूरा विद सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मैथमेटिक्स के आंसर की मैं आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उसकी मैं पार्ट 2 वीडियो आपको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इसी की तो पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं सारी क्वेश्चन, क्योंकि बेटा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको यहाँ से काफ़ी मूल्यांकन मिला होगा। और कल मैं आपको जो पार्ट 2 वीडियो है ना इसकी, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल वापस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।